अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़श्ता लेक्चर को दोहराते चलते हैं। कल बेटा हमने हमारा नया सबक शुरू किया था जो कि सबक नंबर 5 है, मुआशरती खेल। और कल सिर्फ इसका तारुफ़ हुआ था। इस सबक का आपको सिर्फ तारुफ़ इसका करवाया गया था कि इस सबक में क्या कुछ है और खेल क्या है, खेल खेलने से बच्चे की नशोनुमा पर क्या असरात होते हैं, बच्चे खेल की इकसाम कौन कौन सी हैं, ठीक है। और ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा था। कल एक इंट्रो पूरे सबक का आपको दिया था, एक तारुफ़ करवाया था पूरे सबक का कि इस पूरे सबक में क्या कुछ उन्होंने बताया, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक सरगर्मी दी थी होमवर्क में करने के लिए कि आप एक पैराग्राफ मुख्तसर लिखेंगे कि आपको कौन सा खेल पसंद है और उसके पसंदीदगी की वजह क्या है उसी खेल के, ठीक है। और वो खेल आप अकेले खेलती हैं या अपनी सहेलियों के साथ खेलती हैं। तो एक पैराग्राफ में आपने ये लिखना था और अपनी कॉपी पर चस्पा करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ये काम किया होगा। जी आज हम अगला अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस सबक का जुज़ 5.1 है मुआशरती खेल की तारीफ़। जैसे कल मैंने आपको तारुफ़ इस पूरे सबक का जब करवाया तो मैंने आपको यही चीज़ सबसे पहले बताई थी कि मुआशरती खेल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, मुआशरती खेल की तारीफ़ सबसे पहले बताई गई है कि मुआशरती खेल एक ऐसा मशगला होता है, या मशगला कहते हैं फ़ारिग़ वक्त में किया जाने वाला अपना पसंदीदा काम। तो मुआशरती खेल किसी भी बच्चे का ऐसा मशगला, यानी वो अपने फ़ारिग़ वक्त में जो खेल खेलता है और वो खेल वो सिर्फ़ अपने जिस्मानी या ज़हनी सुकून के लिए, यानी अपने आप को एक तफरीह देने के लिए, अपने जिस्म और अपने ज़हन को सिर्फ़ एक तफरीह देने के लिए, यानी रिफ़्रेशमेंट के लिए। तफरीह कहते हैं रिफ़्रेशमेंट को, अपने आप को वो रिलैक्स करने यानी अपने आप को पुरसुकून करने के लिए बच्चा अपने फ़ारिग़ वक्त में जो खेल खेलता है वो मुआशरती खेल कहलाता है, ठीक है। और वो कोई भी खेल जो अपने फ़ारिग़ वक्त में बच्चा खेलना पसंद करता है वो खेल वो किसी की पाबंदी में नहीं खेलता, वो किसी का पाबंद होकर नहीं खेलता, बल्कि आज़ाद होता है अपने उस खेल में। वो अपने उस खेल को किसी की पाबंदी के बग़ैर खेलता है और अपने जिस्म और ज़हन को सुकून मुहैया करता है और जिस्मानी या ज़हनी तफरीह के लिए वो खेल खेलना पसंद करता है। बच्चा जो है वो ये खेल जो खेलता है अपनी पसंद से, वो उसमें किसी तारीफ़ के लिए, किसी इनाम के लिए उस खेल को नहीं खेलता, ना ही किसी सज़ा के लिए खेलता है, बल्कि वही बात जो बार बार हो रही है, सिर्फ़ अपने ज़हन और अपने जिस्म को एक सुकून देने के लिए और एक तफरीह देने के लिए वो ये खेल खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो मुआशरती खेल की तारीफ़ जैसे मैंने आपको बताई वही सब यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ते हैं इसको। मुआशरती खेल की तारीफ़। मुआशरती खेल से मुराद ऐसा जिस्मानी या ज़हनी मशगला है जो सिर्फ़ और सिर्फ तफरीह हासिल करने के लिए अपनाया जाए और इसका कोई और मकसद ना हो। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खेल बग़ैर किसी पाबंदी या मजबूरी के एक ऐसा शुगल है जो बच्चा ख़ुद अपनी जिस्मानी या ज़हनी तफरीह के लिए पसंद करे। बच्चे ना तो किसी तारीफ़ की खातिर खेलते हैं और ना ही किसी इनाम के लिए, बल्कि खेल की ख़ासियत ही ये है कि बच्चे इसमें किसी नतीजा या कामयाबी की परवाह ना हो। वही चीज़ के बच्चा जो है अपनी जिस्मानी और ज़हनी मशगला सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तफरीह के लिए जिसको अपनाता है वो मुआशरती खेल कहलाता है। और उस खेल का कोई मकसद नहीं होता, उसमें उसको कोई मजबूरी नहीं होती, किसी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती कि तुमने ये खेलना है ये नहीं खेलना, बल्कि वो आज़ाद खुद मुख्तार होता है अपने खेल के मामले में, वो अपनी मर्ज़ी से खेलता है। और इसमें बच्चा किसी भी तारीफ़ या किसी भी इनाम की खातिर अपने उस खेल को नहीं खेलता, बल्कि अपने आप को सुकून देने के लिए खेलता है, ठीक है। और उसे इसमें ऐसा कोई डर नहीं होता कि इसका नतीजा बुरा निकल आएगा तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे मार पड़ेगी या मुझे बुरा भला कहा जाएगा, बल्कि किसी इनाम या किसी डर के बग़ैर बच्चा अपने इस खेल को खेलता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को एक सुकून देने के लिए। वो कहलाता है मुआशरती खेल, ठीक है। यही आज का हमारा है टॉपिक, इसी को बस हमने पढ़ना है। और इसके साथ आप इसका सवाल जो है अपनी किताब पर नोट करें।
اس کا سوال یہی بنتا ہے معاشرتی کھیل کی تعریف لکھیں، یا یہ ہو سکتا ہے معاشرتی کھیل سے کیا مراد ہے، یا معاشرتی کھیل کی تعریف کیا ہے، معاشرتی کھیل کسے کہتے ہیں، کسی بھی طرح سوال بن کے آ سکتا ہے۔ تو سوال جو ہے وہ کسی بھی طرح بن کے آئے، اس کا جواب میں آپ نے یہ والا پیراگراف ہی لکھنا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر آپ سوال پہلے کتاب پر نوٹ کریں، معاشرتی کھیل کی تعریف لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ کا لکھنے کا کام بھی یہی ہے کہ آپ نے حاشیہ لگانا ہے، تاریخ لکھنی ہے آج کی، گھر کا کام لکھنا ہے اوپر، اور دن لکھنا ہے جمعہ۔ اس کے بعد عنوان معاشرتی کھیل، ذیلی عنوان میں آپ نے کیا لکھنا ہے، ذیلی عنوان جز 5.1، پھر آپ نے سوال لکھنا ہے معاشرتی کھیل کی تعریف لکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں آپ نے یہ پورا جواب لکھنا ہے، اور اسی سوال کو آپ نے کاپی پر لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سامنے ڈرائنگ والا صفحہ ہوگا کاپی پر، اس میں آپ نے اپنی تصویری کتاب میں سے ایک مل جائے یا 2 مل جائیں، آپ نے تصاویر چسپاں کرنی ہے جس میں بچے کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہے ہوں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کھیل کی کوئی تصویر آپ نے چسپاں کرنی ہے۔ جن کے پاس تصویری کتاب نہ ہو وہ خود کوئی نہ کوئی تصویر کی ڈرائنگ بک سے دیکھ کر بنائیں گے، جیسے یہاں پر دیکھیں بہت ساری ڈرائنگ بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی ڈرائنگ جو ہے وہ کھیل کی بنائیں گے، یا کھیل کی کوئی چیز بنا لے جیسے فٹ بال، کرکٹ کا جیسے بلہ اور گیند، تو ایسی کوئی ڈرائنگ بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس تصویری کتاب میں تصویر نہ ہو تو پھر آپ کسی نہ کسی کھیل کی کوئی تصویر بنا لیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال کے ساتھ آپ ڈرائنگ والے صفحے پر تصویر لازمی چسپاں کریں گے، جن کے پاس نہ ہو وہ تصویر خود ڈرائنگ کریں گے اور اس میں رنگ بھی بھریں گے، ٹھیک ہے، اور یہی سوال آپ نے یاد کرنا ہے۔